नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से जो छाहर जो किताब है उसका कहानी तीसरा नंबर जो कहानी है हम जियब कैसे, इसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें से हम जो जियब कैसे है, ये जो आपका कहानी है हम जियब कैसे, ये पूरी कहानी जो है चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। और किससे प्रभावित है, नक्सलवाद से जो प्रभावित क्षेत्र है ना, उसी के बारे में जो है यहाँ पर जो है हम जियब कैसे जो है इस कहानी में जो है चित्रा जी के द्वारा जो है बताया गया। ठीक है, इसमें कुछ पात्र हैं उसको देखिए। एक महेसर है पहला, ठीक है। तो महेसर, इसकी जो बहू है ना, वाइफ, उसको पार्वती नाम है यहाँ पर इस कहानी में। दूसरा जो है रघुनाथ है, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम जो है, इसकी बहू का नाम फुलसरी है। एक है आपका चुनिया, ठीक है। तो चुनिया की बेटी है, कौन बेटी, कौन है, कर्मी। और चुनिया की जो हस्बैंड है जिसको खोटा में मरद कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, डमरू, ठीक है। और एक यहाँ पे मोहरी भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मोहरी कौन है, तो ये फुलसरी जो है ना, इसकी ननद होती है ना, वही है मोहरी। फुलसरी के ननद का नाम है मोहरी। इसके अलावा कुछ और आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रघुनाथ के जो चाचा कौन है, महेसर है, ठीक है। तो रघुनाथ के चाचा जो है महेसर है और महेसर का भतीजा है रघुनाथ, ठीक है। लेकिन चाचा महेसर है, लेकिन उम्र के हिसाब से रघुनाथ जो है बड़ा है। तो इस जो कहानी है हम जियब कैसे, इस कहानी में कुछ पात्र हैं, महेसर, पार्वती, रघुनाथ, फुलसरी, चुनिया, कर्मी, डमरू, मोहरी। ये सब जो है आपको आगे कहानी में आज जो है देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कहानी है हम जियब कैसे। इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। ये जो आपका कहानी है हम जियब कैसे, ये पूरे के पूरे जो है नक्सलवाद जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि नक्सलवाद वाले क्षेत्र में किस प्रकार जो है प्रशासन के द्वारा जो है वहाँ के लोकल लोगों को जो है परेशान किया जाता है, या फिर नक्सलवाद वाले क्षेत्र जो है किस प्रकार जो है डरे रहते हैं अपने क्षेत्र में, किस प्रकार जो है उसका जीवन जिंदगी चलता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि हम जियब कैसे, ठीक है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र जो है उस सब क्षेत्र के लोग जो है उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। तो होता क्या है कि महेसर और पार्वती, ठीक है, महेसर और पार्वती, महेसर और पार्वती कौन है, महेसर और पार्वती दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको बताया था ना महेसर और पार्वती, तो दोनों हस्बैंड वाइफ है। महेसर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल हत। और महेसर और पार्वती जो है, कुटुंब मतलब होता है मेहमान, ठीक है, रिलेटिव के घर। तो 10-15 दिन के लिए जो है, कितने दिन के लिए निकलता है घूमने के लिए, इसको याद रखना, 10 से 15 दिन के लिए जो है दोनों पति पत्नी जो है महेसर और पार्वती जो है कुटुंब के घर, मेहमान के घर जो है मिलने जुलने के लिए जो है घर से निकलते हैं, ठीक है। दिने एगो गांव पुरवल बादे मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो है, अपने गांव से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो है एक मोड़ आता है, मुंह आता है, और वहां फिर मुंह आने के बाद वहां पे एक जगह का नाम है मुरपा, ठीक है। तो मुरपा पहुंच जाता है और मुरपाएँ ओकर मोसहर कर गोतिया भतीजा सोबे रहे हथिल। महेसर बिहा दाने 1-2 झीक आयल गेल रहे और मुदा पार्वती कदियो इलाका ना आयल हले। और यहाँ ये चीज़ बता रहा है कि दोनों 10-15 दिन के लिए मेहमान के घर जो है निकलते हैं जाने के लिए। और उसके बाद आगे गांव से जैसे ही आगे जाते थे एक जो है मोड़ आता है, मोड़ के ही बगल में एक मुरका वहाँ पे जगह है, ठीक है। और वो जो मुरपा जगह है, वो मुरपा जो जगह है, उस मुरपा जगह में जो है इसी का जो है गोतिया भतीजा सब रहता है, ठीक है। किसका, महेसर और पार्वती का, ठीक है। और कुछ कभी कभी जो है महेसर और पार्वती जो है बिहा शादी के टाइम में जो है इलाका में आया हुआ था, लेकिन पार्वती जो है इस इलाका में कभी नहीं आया हुआ था। तो इसको याद रखना कि ये जो मुरपा गांव है वहां पर पहले जो है महेसर आया हुआ था शादी वगैरह में, ठीक है, लेकिन पार्वती जो है कभी नहीं आई थी। वही बताया जा रहा है कि पार्वती जो है कधियो मतलब कभी भी नहीं जो है इलाका में नहीं आल रहा, और कभी भी जो है पार्वती इलाका में नहीं आई थी मुरपा जगह में, ठीक है। महेसर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठडुवैला मरद बेटा तो सौवे हिंदे उंदे भागे लागल। अब देखो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा गांव जो है आपका जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। और जैसे ही महेसर और पार्वती का टैक्सी गाड़ी जो है इधर जैसे ही घुसता है इसके गांव की तरफ, तो गांव के जितने भी मर्द बच्चे हैं, ठीक है, जो जेंट्स बच्चे हैं, ठीक है, जो पुरुष हैं, वो सब जो है गांव से जो है बाहर भागने लगते हैं जंगल की ओर। क्यों, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये सब जो है पुलिस प्रशासन से काफ़ी डरता है और ये सब पूरा भय बना होता है। जब भी कोई गाड़ी आता है ना, टैक्सी वगैरह, तो उसको पहचान करता है। अगर पहचान करता है
कि पुलिस है, अगर पुलिस रहा तो सब भाग जाता है, अगर नॉर्मल कोई आदमी रहा तो फिर वो जो है उसको एंटर करने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा ही महेसर का जो टैक्सी गाड़ी गांव में प्रवेश करता है ना, तो मर्द बेटा जितना भी है सब इधर उधर जो है भागने लगता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जैसे ही सब इंटर करते हैं महेश्वर और पार्वती, तो वहाँ के उस गांव के जो प्रभावित क्षेत्र गांव है, उस गांव के सब जो है बाल बच्चा जो है लड़का हुआ, उस सब जो है इधर उधर जो है भागने लगता है। मेहरारुओं कोई गाड़ी के नजीक आवे की हिम्मत नहीं करल, और जैसे ही गाड़ी घुसता है इसके गांव में, तो मर्द बेटा जितने भी जेंट्स होता है वो सब तो भागने लगता है अपने गांव से बाहर की ओर। और मेहरारू मतलब होता है औरत। ठीक है, तो गांव में जितने भी औरत हो, कोई भी औरत जो है इसके नज़दीक कार के नज़दीक आने का कोई भी प्रयास नहीं करती है। ठीक है, और लाचार है के महेसर गाड़ी ले नाभल आर रघुनाथे के घारक दूर खटखटाए लागल, हकवे लागल, रघु हो रघु हम तोर काका महेसर लागियो, दरवाजा खोल। ठीक है, और जो है ये जो महेसर है वो देखा कि कोई इधर उधर मेरे सामने आ ही नहीं रहा है, गाड़ी के आसपास आ ही नहीं रहा है, तो क्या करता है कि महेसर जो है गाड़ी से जो है उतर कर जो है अपना जो भतीजा का जो घर होता है वहाँ पे जाता है और दरवाज़ा जो है खटखटाने लगता है। ठीक है, और हकाता है, बुलाता है कि रघु कहाँ है रघु, हम तुम्हारा काका हैं, ठीक है दरवाज़ा खोलो। आपको बताया था ना, यहाँ पर देखो महेसर की पत्नी पार्वती दोनों जो है घूमने के लिए जाती है अपने रिलेटिव के घर, और इसका जो भतीजा है चाचा, ठीक है, इसका जो महेसर का जो है भतीजा रघुनाथ है, तो वही रघुनाथ के घर ही सबसे पहले आता है। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाले क्षेत्र में, और उसके बाद बोलता है कि खोलो खोलो, देख कधियो नी से तोर काकियो आयल है, और कहता है कि जो कभी नहीं आए थे वो काकी भी जो है आज आई हुई है, खोलो दरवाजा खोलो। डराए के कोनो बात नहीं लगे, और डराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सर सिपाही हमने संग नेखत रे बाबा, और कहता है कि हमारे साथ कोई सिपाही वगैरह नहीं आया है, क्योंकि आपको भी हमने बताया था ना कि जैसे ही गांव में कोई सिपाही वगैरह गाड़ी आता है ना, तो सब वहाँ के जेंट्स लोग जो होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, वो सब गांव से भागने लगते हैं, क्योंकि जो है प्रशासन जो होती है ना, वो क्या करता था, गांव में पूरा भय बना हुआ था, डर बना हुआ था कि जब भी प्रशासन आता है तो नक्सलवाद के नाम पे गांव के जो लड़के होते हैं या फिर गांव के जो पुरुष लोग होते हैं उसको जो है उठा के ले जाता है थाना में। ठीक है, तो वही चीज़, वही डर के कारण जो है सब भागने लगता है लड़का वगैरह, और जो औरत लोग होती है वो भी सामने नहीं आती है। तो फिर ये लाचार होकर के जो है महेसर जो है गाड़ी से उतरता है, और उतर के जो है उसका जो भतीजा होता है रघुनाथ, इसके घर में जो है ठकठकाने लगता है और बोलता है कि दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा काका है वो है, काकी भी आई है। ठीक है, और उसके बाद कहता है डरने को कोई बात नहीं है, सर सिपाही हमने संग कोई नहीं आया है। ठीक है, एगो रघु बहू बड़की, ठीक है, एगो रघु बहू बड़की भदुरवा माए। ठीक है, तो रघु के बहू का नाम क्या है, फुलसरी, रघुनाथ की बहू का नाम क्या है, फुलसरी। ठीक है, तो इसको फुलसरी को जो है क्या कह के पुकारा जाता था, भदुरवा माए। ठीक है, तो फुलसरी को क्या कह के पुकारा जाता था, इसको जरूर याद रखिएगा, भदुरवा माई के नाम से। ठीक है, तो कहता है एगो रघु बहु बड़की भदुरवा माए, एगो पितियाइन सास आज तोहनी के खोजेल आयल होने, और तोहनी 6 बजे सांझ भल बांदर सियार कर डरे समय लुकाई गेल पार्वती हकवल। और पार्वती जो है वो बुलाती है और क्या कहती है कि ए भदुरवा माए। ठीक है, भदुरवा माए, भदुरवा मतलब क्या है, भदुरवा माए कौन है, फुलसरी है। ठीक है, इसको याद रखना। और पार्वती बुलाती है कि तुम लोग जो है सांझ हुआ नहीं और तुम लोग जो है सब डर के मारे जो है छुप गया है, भालू बंदर सियार ये सब के डर के मारे। ठीक है, ये पार्वती बुलाती है। उसके बाद क्या होता है कि बड़ी देर में आवधा चीनी के रघु कर बहू बाहर भरेल थी, और बहुत देर के बाद जब ये सब जो है ठकठकाते रहा, चिल्लाते रहा बाहर में, उसके बाद जो है जो रघुनाथ था इसकी पत्नी जो है वो बाहर आती है। ठीक है, देखली चिन्हलथिन वगैरह गोतिया घारे के छोट काका काकी लागती। और उसके बाद बोलता है कि देखलथिन चिन्हलथिन वकर गोतिया घारे के छोट काका काकी लागलथिन, निडर है के दुइयों के आंगन घर ढुकवेलथिन रघु बहू और वकर पुथौ सब। और रघु के जो बहू था, ठीक है, रघु का बहू कौन था यहाँ पर, रघु का जो बहू था फुलसरी ए, और उसका पुथौ जो है वो जो है दोनों को जो है वेलकम करके घर में आंगन में बैठाता है। ठीक है, और पुरखा आयल हथिन से ले झाँप झाँप तीनों साइज पुदत गोड़ लागलथिन महेसर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। और जैसे ही इसको घर में बैठाता है उसके बाद जो है सास पुतो जो होते हैं वो दोनों जो है आपको महेसर और पार्वती का जो है पैर धोते हैं और उसको जो है स्वागत करते हैं इसका। ठीक है, गोड़ हाथ धोई के बैठला महेसर और पार्वती, और गोड़ हाथ जो है
पैर हाथ जो है धो करके जो है महेश्वर और पार्वती जो है इसके घर में जो है अपने भतीजे के घर में जो है बैठ जाता है। ठीक है, रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेला रही। और रघु के बहू खातिर तो ठीक है, तो रघु के जो बहू था, रघु के बहू का नाम क्या है, फुलसरी। तो फुलसरी के लिए जो है ये जो काका काकी जो आए हैं ना इसके घर, ठीक है, तो ये जो महादेव के समान है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से इसका वेलकम किया गया, इसका पैर हाथ धोया गया और उसको बैठाया गया यहाँ पर। ठीक है, अपने घर में। उसके बाद क्या कहता है कि जकर कहियो छाहर कर आसर नाय रही ओकर गोड़ पहुँच गेल रही। और फिर जो है यहाँ पे कहा, चित्रा जी कहते हैं कि जिसका जो है कभी जो है पैर का छाव जो है यहाँ पे नहीं आया था वो आज पहुँच गया है। मतलब आपको जो है अचानक अगर आपको कैटरीना कैफ से मिला देते हैं तो आप आश्चर्य नहीं हो जाएगा, आप आश्चर्य होइएगा कि नहीं। आप अभी घर में और आपको आपके पास जो है कैटरीना कैफ मिलने के लिए आ जाए तो आप आश्चर्य हो जाइएगा ना। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है ये चित्रा जी बताते हैं कि जिसके घर जो है कभी आने की कोई आस नहीं थी, अगर वो आ जाते हैं आपके घर तो आश्चर्य की बात है नहीं। वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग नाय दुल्हू जग दुनियाए रह रहाय मिल है चाहे जेकराने होवे धन बल और विद्या उ यदि कौन साधारण परिचित परिवार के अचक्के पहुँच जाए, जकर पहिल से पूरा परिचय रहता है तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कमने बुझल जाए। और उसके बाद बोलता है यहाँ पर कि जो मतलब कि पहली बार जो है घर आते हैं, ठीक है, वो जो है भगवान के रूप में ही जो है, जो अचानक जो है किसी के घर में जाता है, ठीक है, और कोई रिलेटिव है बहुत दिन से नहीं आ रहा है और अचानक जो है आपके घर आ जाएगा तो वो क्या है, आपके भगवान के समान है ना। वही चीज़ बता रहे हैं। ऐसने खुशी कर मौका रही रघुनाथ के परिवार के। और रघुनाथ का परिवार जो काफ़ी खुश था ये दोनों को देख करके। ठीक है, काका काकी जो आए थे ना इसके घर में, उसको काका काकी कौन था फिर से याद कर लो, महेश्वर और पार्वती। महेश्वर और पार्वती जो है रघुनाथ के काका और काकी थे। तो ये दोनों आए थे ना महेश्वर और पार्वती रघुनाथ के घर, तो उसके घर में खुशी का माहौल था, काफ़ी खुश था सब लोग, काफ़ी अच्छे से इसका स्वागत किया। रघु बहू खुश रही ओकर घर आग्नय भगवान और भगवती पहुँच हलती। ठीक है, बिन हकवेले ओतने ओकर मने चिंता बढ़ाइल। और कहता है कि बिना हकेले जो है, बिना बुलाए जो है इसके घर में खुशी का माहौल था। ठीक है, भगवान और भगवती जो है पहुंच गई थी। अपने काका और काकी को जो है भगवान और भगवती से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, रघुनाथ भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पारबे। और कहता है फिर कि भगवान भगवती के रूप में जो काका काकी आई है हमारे घर, ठीक है, महेश्वर और पार्वती, वो जो है उसका सेवा सत्कार जो कर रहा है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जबकि सौंप बेटा छुआ गाड़ी के इंजोर देखी के भागी गेला। और जितने भी उसके घर में केवल जो है अभी जिसके घर आया है ना अपने भतीजा के घर, उसके घर में केवल औरतें हैं यहाँ पर। ठीक है, और जितने भी बाल बच्चा है ना वो गाड़ी का लाइट देख के भाग गया कि पुलिस आ रहा है और पुलिस आएगा तो जबरदस्ती पकड़ के थाना ले जाएगा, आतंकवाद के नाम पे, नक्सलवाद के नाम पे। इसलिए घर से सब बच्चा जो है भाग गया था, जितने भी पुरुष थे सारे कोई जो है घर से भाग गया था। जब आ रहे थे ना आपको महेश्वर और पार्वती कार से आ रहे थे तो कार का लाइट देख करके जो है गांव का सब बच्चा जो है गांव से बाहर निकल के भाग गया सब, कि हो सकता है पुलिस होगा, पुलिस रहेगा तो फिर जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा नक्सलवाद के नाम पे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कहता है कि कैसे हम काका काकी कर आओ भगत सत्कार करे पारी ई चिंताई में डूबे लागले। और जो है फिर ये जो मैं इसका जो औरत थी ना रघुनाथ की बहू फुलसरी, ये जो है काफ़ी चिंता में होगी कि कैसे जो है अपने काका काकी को जो है सेवा सत्कार करें। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठल, बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे के दरकरार नखाओ, एकने हमरिन खाक डाले तोर ननद मोहरी हिलाए खाई पी के आवे लागल ही। आओ जे खिएबे पिएबे बिहान अगवेते कोहनी हमरिन के आर एगो जगह कैले पूर्वेक है और फिर अंत जाय के है। इसका मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना देखो यहाँ पर उसका जो यहाँ पर रघुनाथ जो है रघुनाथ तो भाग गया था गाड़ी का लाइट देख के, गाँव के जितने भी पुरुष थे सब भाग गया था ना, तो घर में केवल फुलसरी थी और फुलसरी के ननद मोहरी थी। ठीक है, तो फुलसरी जो है टेंशन हो जाता है, इसको सोच में चिंता में पड़ जाती है कि किस प्रकार जो हम इसका जो है सेवा सत्कार करें, क्योंकि घर में कोई पुरुष भी नहीं था ना। तो फिर ये टेंशन उनको देख करके जो है जो महेश्वर और पार्वती आई थी ना, तो पार्वती बोलती है, तखने पार्वती काकी जो है वो बोलती है, क्या बोलती है
किसको बोलती है, इसको बोलती है फुलसरी को, कि बहु तोरा कोनो चिंता फिकिर करे के दरकरार न खाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो है खाक डले तोर ननद मोहरी, ठीक है। तो मोहरी कौन था, ननद था, आपको बताए थे ना कि फुलसरी के ननद का नाम जो है मोहरी है, ठीक है। तो कहता है कि हम जो है मोहरी के घर से अभी खा के आए हुए हैं, और जो भी खाएंगे पिएंगे वो बिहान खाएंगे, ठीक है। कल किसी और के घर जाना है, तो जो भी खाएंगे, जो भी खाना पीना करना है आपके घर में, वो सुबह में खाएंगे। हम अभी जो है आपके ननद मोहरी के घर से जो है खा के आए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है, ये जो है पार्वती बोल रही है। किसको, इसका पार्वती का जो भतीजा है ना रघुनाथ, रघुनाथ की वाइफ को, फुलसरी को, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद आगे क्या होता है उसको देखिए। रघुनाथे के बहू पार्वती के बातें विश्वास करी के थिराइल, मगर सादा माठा खाई के तो बनवे के रही। और फिर वहाँ रघुनाथ की जो बहू होती है, ठीक है, वो पार्वती के बात पे जो है विश्वास कर लेती है कि चलो ठीक है खा के कहीं से तो आई है, लेकिन फिर जो है वहाँ पे सादा माठा जो है वहाँ पे दिया जाता है। कौन सा माठा, सादा माठा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सेवा सत्कार के लिए, खाने के लिए तो मना कर दिए कि हम जो है आपकी ननद के घर से जो है खा के आए हैं, अभी हमको कुछ खाना नहीं है। तो फिर पार्वती जो है वो, पार्वती की जो रघुनाथे के बहू पार्वती, ठीक है, पार्वती ही ना नाम है, यहाँ पर फुलसरी नाम है। तो पार्वती जो है उस पार्वती की बातों पे जो है विश्वास कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद जो है कहती है लेकिन सादा मठा खाए के तो बनबे के रही, और कहती है कि सादा मठा जो है आपको खाना है। कौन कहती है, एक कहती है फुलसरी, क्योंकि रघुनाथ तो चला गया था वहां से, गांव से भाग के, कि पुलिस है, पुलिस के डर से रघुनाथ जो है भाग गया था। घर के जितने भी जेंट्स थे सारे भाग गए थे, जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, वो सब भाग गए थे पुलिस के डर से। तो घर में केवल फुलसरी थी, और फुलसरी जो टेंशन में आ गए थे कि किस प्रकार जो हम सेवा सत्कार करें अपने काका काकी का, महेश्वर और पार्वती का। तो पार्वती बोलती है ना कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके ननद मोहरी के घर से कुछ खा पी के आए हैं, और जो भी खाना पीना है हम सुबह खाएंगे आपके घर में, ठीक है। तो फुलसरी बोलती क्या है, फुलसरी बोलती है ना कि ठीक है अगर खा के आए तो अच्छा बात है, विश्वास कर लेती है फुलसरी, और कहती है तो सादा मठा तो पीना पड़ेगा मेरे यहाँ। तो वही जो है फुलसरी जो है सादा मठा की बात यहाँ पे करती है। बड़की पुथौ के हकाई के रघु के बहू फुलसरी कहले बेटी, काका ससुर तो काय झीक आयल गेल हथ, मगुर काकी साइस कर ई पहिल आवन लगन, काजन फैरो कहियो ऐते घूर आवे पारते सेला गोली कोटोरिया मार आर काका काकी के खियावन। और फिर ये जो है इसकी जो वाइफ होती है ना, रघुनाथ की वाइफ फुलसरी, ये फुलसरी जो है अपनी बहू को जो है, ठीक है, बोलती है कि काका काकी दोनों आए हुए हैं। काका तो आते रहते हैं कभी कभी, लेकिन काकी जो है पहली बार, ठीक है, आई हुई है, ठीक है, पहिल आवना मतलब पहली बार काकी आई हुई है। तो पता नहीं कब ना कब फिर आगे जो है कब आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए जो है इसको जो है गोली कोटोरिया मार आर काका काकी के खिलाओ, मतलब गोली कटोरिया में जो है मट्ठा, सादा मट्ठा जो है बनाओ, और काका काकी जो है मट्ठा इसको खिलाओ पिलाओ, ठीक है। एकिन कर गड़िया आर दो लोग हाथ ओखनी के भाईजोग चाहिए। सब जो है आपन आपन कामे लागल, फुरसाइत पावर महेसर, महेसर जो है फुर्सत में हो गया। पार्वती तो आपने ले बूढ़ी पुतौ संग घर 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 कर सर समाचार बोले लागेन और सुने लागेन। तो देखो यहाँ पर ये जो पार्वती जो है ना, ये जो है क्योंकि घर में जो है जेंट्स था नहीं, रघुनाथ तो भाग गया था पुलिस के डर से, तो पार्वती जो है फुलसरी से जो है अपने घर द्वार के बारे में देखते नहीं है कि दो औरत बैठ गई तो फिर वहाँ पे जो है गप सप जो है होने लगते हैं, होते हैं कि नहीं। तो वही दोनों औरत मिलके जो है अपने घर द्वार के बारे में जो है पूरा बात करने लगी। और महेश्वर किससे बात करता है, घर में कोई जेंट्स था ही नहीं, तो महेश्वर फुर्सत में था, लेकिन पार्वती जो है फुलसरी से जो है पूरा बात उत करने लगती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि महेश्वर जो है खाटी ले उठल और दौरजा खोले बाहर निकले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल, जन्मे बोर रहतो और गोड़ धोई के गोड़ लागल थी रघुनाथ, और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखलें काका। और क्या होता है कि महेश्वर जो है बोर हो जाता है कि यहाँ पर जो है जैसे ही इसका महेश्वर पूरा बोर हो जाता है ना, क्योंकि महेश्वर फुर्सत में रहता है, और पार्वती जो है घर की औरतों से बात करने लगती है, और घर में कोई जेंट्स नहीं रहता है, तो महेश्वर जो है चुपचाप बैठा रहता है। तो काफ़ी देर बैठने के बाद जो है महेश्वर जो है खटिया से उठ के जो है बाहर जाने लगता है, और जैसे ही बाहर जाता है ना, तो उसका जो भतीजा होता है ना रघुनाथ, वो जो है आ जाता है घर, और रघुनाथ वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो रघुनाथ क्या करता है, ये जो रघुनाथ है ये महेश्वर का जो है पैर छूता है,
और उसका जो है प्रणाम करता है इसको, ठीक है। रघुनाथ जो है महेश्वर को पैर छूता है, प्रणाम करता है, लेकिन उम्र के हिसाब से जो है बड़ा रघुनाथ ही है, ठीक है। लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी जो है अपने काका को जो है प्रणाम करता है। कौन? रघुनाथ। यही चीज बताता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर पूछता है रघुनाथ कि इधर जो है कैसे आना हुआ, कैसे ख्याल हुआ मेरे तरफ आने का, ठीक है। कौन बोलता है? रघुनाथ बोलता है महेश्वर से। उसके बाद फिर आगे क्या होता है इसको देखिए। तो फिर काका बोलते हैं कि का कहियो धोरे हेल बहराइल ही तोर काका काकी संगे। और फिर जो है वहाँ पर वो जो है बोलते हैं कि हम जो है काकी के साथ जो है, पार्वती के साथ जो है हम लोग घूमने के लिए हम लोग जो है निकले हुए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर बोलती है कि यहाँ पर काका जो है बोलते हैं कि हम जो है काकी के साथ जो है निकले हुए हैं घूमने के लिए। हित कुटुंब मतलब जो मेहमान लोग जो होते हैं जिसके यहाँ बहुत दिनों से नहीं गए हैं, उसी को घूमने के लिए थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग घूमने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो सोच लिया अपन आदमियों से भेंट मुलाकात जो है कर। अब आर इलाका कै गो देखा सुनी की जगह है, गोरी आप गोटे 15 दिन, ठीक है। तो 15 दिन का प्रोग्राम जो है लेकर के दोनों जो है काका जो है रघुनाथ को बताते हैं कि हम लोग 15 दिन का प्रोग्राम जो है बनाए हैं कि हम लोग घूमेंगे, और जो भी रिश्तेदार वगैरह जो हैं उन लोगों से जो है हम लोग बातें करेंगे और हम लोग उसके घर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि काका जो है अपने भतीजे रघुनाथ को बोलता है कि हम जो है काकी के साथ जो है 15 दिन के छुट्टी में हैं और हम लोग जो है इलाका में घूमना चाहते हैं कि कहाँ क्या क्या जगह है, ठीक है। तो वही घूमने के लिए आया हुआ था इसके घर में। उसके बाद क्या होता है कि लोगू धाम जाके विचार है और फिर पारसनाथ धाम जाब, और जंदे जंदे लोग कहत तंदे तंदे जाके विचार रख ले। और फिर काका बोलते हैं, महेश्वर जो है ना वो बोलते हैं किसको? रघुनाथ को, कि हमको जो है लोगू धाम जाने का जो है विचार है, इसके साथ साथ जो है पारसनाथ धाम जाना है, ठीक है। तो लोगू धाम कहाँ पर है? बोकारो में, इसको याद रखना। पारसनाथ गिरिडीह में। तो जो महेश्वर वो बोलते हैं अपने भतीजा को, भतीजा कौन है यहाँ पर? भतीजा है रघुनाथ। तो महेश्वर जो है रघुनाथ को बोलते हैं कि हमको लोगू धाम जाने के विचार है, इसके अलावा पारसनाथ जाने के विचार है, और लोग जिधर जिधर बोलेंगे उधर उधर जो है हमारा जाने का ख्याल है यहाँ पर, ठीक है। तनी रुकी के देखी जाए पहुँच पा रहे हैं कि ना, हिये तोहनी कर गांव आयल से तो हमरा दूरे बुझाए गेलक, शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देख के भागी गेल, लुकाई गेल। हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागल, एते डर खाकिर तोहनी के काहे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये आपका जो महेश्वर है, ये महेश्वर क्या बोलते हैं कि हिये तोहनी कर गांव आयल से तो हमारा दूरे बुझाए गेलक, ठीक है। और कहता है कि गांव जैसे ही हम घुसे ना, उसके बाद हमको सब पता चल गया, और हमारा जो है टैक्सी देखते ही गांव के जितने भी मर्दाना लोग थे, जितने भी जेंट्स लोग थे, जितने भी पुरुष लोग थे, वो सब जो है भागने लगा और जो है लुकाए गेल मतलब छुपने लगा, ठीक है। ये आश्चर्य की बात है। और इतना डर क्यों है इस गाँव में? तो जो है इस गाँव में इतना डर क्यों है, ये कौन पूछते हैं? महेश्वर पूछते हैं रघुनाथ के बारे में, ठीक है, रघुनाथ के गांव के बारे में। तो महेश्वर जो है वो रघुनाथ कर जवाब कर आसार करे लागल, ठीक है। और महेश्वर जो है रघुनाथ कर जवाब कर आसार करे लागल और कहता है काका पुलिसवे के डरे सब मर्दन या नाय आस पासे के सोभे गांव लुकाए छिपाए लागल हत। और महेश्वर जो है रघुनाथ जो है महेश्वर जो काका हैं इनको समझाते हैं, ठीक है। रघुनाथ जो है अपने काका को समझाते हैं कि पुलिस के डर से जो है यहाँ पर जितने भी मर्दाना हैं वो सब छिप जाते हैं या फिर गांव छोड़ के जो है कुछ देर के लिए चले जाते हैं। पुलिस एमसीसी एरिया कहे के कुदवायत रह हथिल। और पुलिस जो है इस हमारा जो गांव है इसको एमसीसी एरिया के एमसीसी क्षेत्र जो है घोषित कर दिया है, जिसके कारण जो है पुलिस यहाँ हमेशा पुलिस आते रहता है और गांव के जो है निर्दोष जो लोग हैं वो लोग होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, उसको पकड़ के जो है यहाँ से ले जाता है। और रघु एके निनासे कहे लागल, और रघु जो है एके सांस में जो है कहता है कि एमसीसी और पुलिस के चक्कर में जो है हम लोगों के गांव के जो लोग हैं, जेंट्स जो पुरुष हैं, उसको जो है तकलीफ उठाना पड़ता है सब, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर क्या होता है उसको देखिए। और आगे क्या होता है कि मुंह आंधरा रही, ठीक है, मुंह आंधरा रही तोखिन जखन गांव ढुकले तखन भाफेने पार्थलून कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी। और कहता है कि जब आप आ रहे थे उस समय अंधेरा थोड़ा अंधेरा था, और उस समय जब गांव आप ढुकलल मतलब जब गांव में प्रवेश किए आप ना, ठीक है। कौन बोल रहा है? ये रघुनाथ जो है अपने चाचा को बोल रहा है, महेश्वर को, ठीक है, कि महेश्वर चाचा जब आप गांव घुस रहे थे ना उस समय जो है कोई भाफ नहीं पाया कि भाफे मतलब कोई सोच नहीं पाया, ठीक है, कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है।
कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख के डर भय ना लगने, मगर पुलिस गाड़ी देख के भवा चमके लगने, और कम रहता तखन बोने झोरे लुकाए जाते और बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत है। और कहता है ये जो आपका रघुनाथ है, ये रघुनाथ जो है महेश्वर अपने चचा को बताता है कि कार गाड़ी देख के सब जो है गांव वाला जो है डर जाता है कि पुलिस आ रहा है, समझ रहे ना। इसलिए जो है यहाँ पर कहता है कि कार गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, पहचान जाते तो ठीक है, और नहीं पहचान पाते हैं तो जो है गांव के लोग जो है सब भाग जाते हैं। और पुलिस गाड़ी अगर दिख जाता है ना, तब अगर ज़्यादा लोग गांव में, ज़्यादा मर्द के लोग हैं, ज़्यादा जेंट्स हैं गांव में, तब तो फिर वहाँ मुठभेड़ हो जाता है पुलिस और गांव के लोगों के साथ में। और कम अगर रहता है गांव के लोग तो वो सब सजानता है कि पुलिस से हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहता है कि वहाँ जो है बोन झोर जो है उधर भाग जाता है, नुका जाता है, ठीक है। लुकाए मतलब छुप जाता है। उसके बाद फिर क्या कहता है कि एखन यहाँ मर्दाना कम रहत, सेले हिंदे उन्दे लुकाए छिपा के रहत हतुन, जान ले कि दुश्मन के कर गाड़ी नाय लगे, गते गते सोब घर घुरथिन। और फिर कहता है कि यहाँ मर्दाना थोड़ा गांव में कम था, जिसके कारण जो है लोग जो है यहाँ से हिंदे उन्दे भाग गया। अगर ज़्यादा मर्दाना रहता तो पुलिस से जो है मुकाबला कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखा कि पुलिस गाड़ी नहीं है, तो फिर सब जो है गते गते मतलब धीरे धीरे जो है अपने घर की ओर जो है आने लगा सब, ठीक है। और रघु काका के सब रिपोर्ट दिया लागल, और पूरा रिपोर्ट जो है अपने काका को जो है रिपोर्ट देने लगता है। कौन? रघु, ठीक है, अपने काका महेश्वर को, कि इस तरह से गांव में माहौल जो है बना हुआ है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी 2 पेज और बचा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे नीचे से, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि महेश्वर और पार्वती जो है 15 दिन के लिए जो है अपने कुटुंब, अपने परिवार के घर घूमने के लिए जो है सब जाते हैं। और जाते हैं तो किसके घर जाते हैं? ये जाते हैं अपने रघुनाथ भतीजा के घर, ठीक है। और भतीजा के घर जैसे ही जाता है ना, तो पता चलता है कि गांव में कोई जींस है ही नहीं, यहाँ तक कि रघुनाथ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो एरिया था ये एमसीसी एरिया था, ठीक है। और यहाँ हमेशा पुलिस जो आते रहती है, और पुलिस आ करके जो है निर्दोष जो गांव के जेंट्स लोग होते हैं उसको पकड़ लेती है, जिसके भय के कारण जब महेश्वर जब गांव में प्रवेश कर रहा था तो इसके गाड़ी का लाइट देख करके गांव का जेंट्स सब भाग गया कि हो सकता है पुलिस होगा और पकड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर जब महेश्वर आता है तो दरवाज़ा खुलवाता है, तो फुलसरी आती है। फुलसरी जो है पूरा सेवा सत्कार करती है महेश्वर का, ठीक है, और पार्वती का, दोनों को, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर रघुनाथ आता है, देखता है कि कोई पुलिस वुलिस नहीं है, तो रघुनाथ आता है। तो फिर रघुनाथ जो है महेश्वर को बताता है कि किस प्रकार जो है गांव के लोग डरे रहता है पुलिस के कारण, ठीक है। तो यही चीज़ कहानी है इसमें कि किस प्रकार नक्सलवाद क्षेत्र में जो है जो आम जनता लोग होता है ना, वो सब किस प्रकार परेशान होता है। वही चीज़ जो है हम जीएब कैसे जो है इस शीर्षक में, इस कहानी में जो है पूरा कुछ जो है बताया गया है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।